हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम पूर्णिमा है और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। होपफुली वो आपको बहुत अच्छे लगने वाला है और हो सकता है आज आपके कुछ सवालों के जवाब भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ जिस टॉपिक की, वो है एडॉप्शन कर्व। शायद आपने इसके बारे में कभी सुना हो, पर शायद इसकी सही जानकारी ना हो। तो आज हम बात करेंगे एडॉप्शन कर्व के ऊपर। दोस्तों, ये एडॉप्शन कर्व है। एडॉप्शन कर्व किसी भी इंडस्ट्री को एनालाइज करने के लिए होता है कि आने वाले समय में कोई इंडस्ट्री कितना ग्रोथ करने वाली है। तो दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है इसका। जब भी कोई नई इंडस्ट्री आती है तो उसकी 20 से 30 साल क्या लाइफ है, स्टार्टिंग में हमेशा वो एक जे कर्व बनाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बहुत से लोग होते हैं जो कि जब भी कोई नई इंडस्ट्री आती है उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। इन लोगों को अर्ली अडॉप्टर बोलते हैं। और इन लोगों को चाहे कुछ आए या ना आए, सिर्फ इन इंडस्ट्री में आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं थोड़ा समय लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपने भी सुना होगा, जब भी एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, जैसे भारत में कंप्यूटर आया तो लोगों ने कहा कि कंप्यूटर लोगों की नौकरियां खा जाएगा। लेकिन कंप्यूटर ने लोगों को नौकरी भी दी, साथ में घर घर में कितना यूज़फुल है आप जानते हैं। इसके बाद एक और उदाहरण है कि भारत में पानी जब बिकने लगा तो लोगों ने कहा भारत में पानी नहीं बिकेगा, ये इंडस्ट्री ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि अकेले पंजाब से ही 5-5 नदियाँ भारत में बहती हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई एक अच्छा इंडस्ट्री आती है, हमेशा उस इंडस्ट्री के बाद आता है उसका एजुकेशन सिस्टम। और जब एजुकेशन सिस्टम आता है तो लोग उस इंडस्ट्री की अहमियत को समझते हैं और वो इंडस्ट्री ग्रो करती है। जब वो अपना पूरा पीक पर पहुंच जाती है, इसके बाद वो लोग जो इसको सिर्फ देख रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, वो लोग इसमें एंट्री मारते हैं। लेकिन समय काफ़ी गुजर चुका होता है और जब ये आते हैं तब वो इंडस्ट्री एल कर्व बनाती है और इस कर्व में उन्हें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे जब इंडस्ट्री आती है आई, और उसके बाद उसकी ग्रोथ, क्योंकि जब भी कोई इंडस्ट्री आती है अगर वो अपने आप को अपग्रेड करती है तो हमेशा वो आगे बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, जिस इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं आपसे, वहाँ चलते हैं। मैं बात कर रही हूँ आपसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, और इसकी ग्रोथ आपके सामने शेयर करना चाहूँगी बिल्कुल। कि कोई भी इंडस्ट्री यूएस से भारत में आती है, आपने फ़ोन, कंप्यूटर, टैक्स मशीन, ये सब भारत में वहीं से आया। 1996 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी भारत की देन रही। 1996 से 2012 तक का जो ग्रोथ हुआ कंपनी का, वो हुआ 7200 करोड़ का। ये डाटा KPMG और फिक्की का है, मेरा खुद का नहीं है। KPMG और फिक्की दोनों गवर्नर बॉडी हैं और आप इसे चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब ये इंडस्ट्री में आदमी जब बढ़ रही होती है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही होती है, तो लटक भी जाए ना तो उसकी नैया पार हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो इसका जे कर्व है कितना बेहतरीन बन रहा है, कितनी ऊंचाई पर जाने वाली है। 2025 में दोस्तों इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ होगी वो होगी 64,500 करोड़ की। 64,500 करोड़ की कोई इंडस्ट्री बिजनेस दे रही है, ग्रोथ कर रही है, तो क्या वो छोटी इंडस्ट्री है? 200 बिलियन डॉलर का हर साल काम कर रही है, क्या छोटी है? लोग बेकार का काम बोल देते हैं, आप समझिए और उन्हें समझा सकते हैं, उनको ये डाटा दिखा सकते हैं कि क्या ये छोटी इंडस्ट्री है। क्योंकि जब हम चीज़ों को सही तरीके से खुद समझ के, जब दूसरों को आसानी होती है समझाने में, तो उन्हें भी समझ आता है कि वाकई डायरेक्ट सेलिंग आने वाले टाइम पर फ्यूचर के लिए कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो थैंक यू सो मच। होपफुली आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला होगा ये वीडियो, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में है उसकी सही जानकारी के साथ अगर हम लोगों को सही जानकारी देंगे तो हमें रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।